अस्सलाम वालेकुम। आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है और वो ये खबर है कि आप अपनी शुगर को बग़ैर मेडिसिन के कंट्रोल कर सकते हैं। आप बग़ैर किसी दवाई को खाए हुए अपनी शुगर को मैनेज कर सकते हैं और उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। उसका रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। उसका तरीका क्या है कि आपको अपनी खुराक में कुछ चीज़ें माइनस करनी है और कुछ चीज़ें ऐड करनी है। आपने कोई भी आप जो भी खुराक खाते हैं उसका एक ईजीएल होता है, ठीक है। ईजीएल जो है वो टर्म है इक्विवेलेंट ग्लाइसेमिक लोड की। हर खुराक का एक ईजीएल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल रहे तो आपने ईजीएल अपने जिस्म में पूरे दिन में 25 से ज़्यादा ईजीएल की खुराक नहीं लेनी है। 25 से ज़्यादा आपने ईजीएल की खुराक नहीं लेनी है। उसका मतलब ये है कि आपने अपनी चीज़ों को इस तरीके से कंट्रोल करना है कि अपनी खुराक ईजीएल हो। अब आप ये जानना चाहें कि ईजीएल किस ग़िज़ा में कितना होता है, तो उसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आपके पास नेट में गूगल में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ईजीएल हर खुराक का वहाँ पे मौजूद है। जो पाकिस्तान में खुराक ग़िज़ा वगैरह खाई जाती है, चीज़ें खाई जाती हैं, उसके 300 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर ऐसे आइटम्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे का सारा गूगल पे आपको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसमें आपको सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आप रूटीन में रेगुलर रोटी खाएंगे तो उसका ईजीएल लोड जो है ईजीएल जो है वो अकेले एक ही रोटी का 15 से 20 होता है, ठीक है, 10 से ऊपर होता है। और ये मैं उस सूरत में कह रहा हूँ जिस वक्त आप जो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फ्लैट ब्रेड के लिए जो पाकिस्तान में बनती है इंडो पाकिस्तान में, वो अगर आपका होल व्हीट है तो ठीक है। तो आपने अगर रोटी खानी है तो उसके लिए कोशिश कीजिए डाइट आटा इस्तेमाल करने की, और जो इजीली अवेलेबल भी है, लेकिन उसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस करें कि कौन सा आटा जो है वो ज़्यादा बेहतर है जिसका ईजीएल लोड जो है वो ईजीएल जो है वो 7 से ज़्यादा ना हो। सो आपने नंबर एक आपने खुराक जो पूरा दिन में लेनी है उसका ईजीएल 25 से ज़्यादा ना हो, नंबर वन। नंबर टू ये चीज़ है कि आपने 4 से ज़्यादा ऐसे इवेंट नहीं करने जिसमें आप खा रहे हो। मतलब आपने जो भी खाना है 4 से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। मतलब अगर आप फ़र्ज़ करें कि कहीं गुजरते हुए कोई एक अमरूद खा लेते हैं तो वो एक खाने का इवेंट हो गया। अगर आप 2-4 नट्स खा लेते हैं तो एक खाने का इवेंट हो गया। सो एक बात यह है कि आपने 4 से ज़्यादा ऐसा इवेंट पूरे दिन में नहीं करने। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि किसी एक टाइम जो आप खाएंगे उसमें ईजीएल 10 से ना बढ़ने पाए, ये कोशिश कीजिए। ईजीएल के लिए पूरा चार्ट मौजूद है नेट पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। हम भी आपको, अगर आप हमें अपना नंबर दें तो हम आपको उसका चार्ट फ्राहम कर देंगे। सो 3 चीज़ें, एक तो आपने ईजीएल जो पूरे दिन में इस्तेमाल करना है वो 25 हो, 4 से ज़्यादा दफ़ा आपने खाना नहीं खाना, और आपने किसी एक टाइम पे इतना खाना नहीं खाना कि आपका ईजीएल 10 से बढ़े। इस बारे में डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ ने भी अपनी एक वीडियो में ये बयान फरमाया था कि आपका खाने के सूरत में जिस वक्त आप जैसे ग्लूकोज अपनी देखते हैं तो आपकी वो मेजरमेंट 30 से ज़्यादा, खाने से पहले और खाने के बाद का फ़र्क 30 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन मैं ईजीएल की बात कर रहा हूँ, मैं ग्लूकोमीटर पे दिए हुए उस मीटर के मुताबिक आपकी रीडिंग की बात नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आपको कोई दवा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी और आपका ग्लूकोज लेवल जिस्म में या शुगर लेवल वो मेंटेन रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।